कहाँ तक हो गया था ये बता। संप्रदान से शुरू करें। अच्छा एक मिनट, कर्ता हो गया था, अच्छा कर्म हो गया था, ठीक है, और करण हो गया था, शुरू कहाँ से करना है? कहाँ संप्रदान, चलो यहाँ पढ़ना है। चलो शुरू करते हैं भैया, शुरू करो अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम। चलिए संप्रदान, संप्रदान, संप्रदान कौन पढ़ेगा जल्दी बताओ। हाँ सर, जेड से शुरू करते हैं। ए से, चलो ए से, गुड, ए से चलो पढ़ो। संप्रदान कारक की परिभाषा पढ़ो, उठो। तो क्या पढ़ना है? संप्रदान कारक की परिभाषा। बेटा देखो ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो संप्रदान कारक ना, हाँ संप्रदान शब्द किसी को क्या किसी को देने या किसी के लिए। संप्रदान शब्द किसी को देने या किसी के लिए कुछ करने का संकेत कराते हैं। बहुत जरूर जाइए। देखिए इन्होंने एक परिभाषा पढ़ी कि संप्रदान शब्द किसी को कुछ देने के लिए या किसी को कुछ करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। किसी को कुछ देने के लिए, मैंने आपको एक पेन दिया, ठीक, तो यहां जो शब्द प्रयोग होगा वो संप्रदान कारक का ही होगा। और किसी से कुछ लेने के लिए, मतलब इसका चिन्ह क्या होगा? बोलिए, ठीक। जैसे भिखारी को कंबल दो, बात समझिए, भिखारी को कंबल दिया भी कर सकते हो, दो शब्द ठीक नहीं है। अब देखिए ये कंबल किसके लिए था? अगर आप इस पूरे वाक्य को पढ़िए तो उसमें कहीं न कहीं के लिए का बोध या के लिए कहीं न कहीं से आपके दिमाग में आ रहा है कि कंबल किसके लिए है, दिया किसको, चिन्ह क्या है, कारक कौन सा होगा? बात समझ में आ गई? किसी कोई समस्या? चलो बैठो तुम, अब खड़े हो जाओ तुम। दूसरा ए जिसका नाम है, अरे एक लेडीज से पढ़ दो भाई, गर्व से। अरे सर ए भी है। हाँ बिल्कुल बताओ। हाँ देखो भैया पुस्तक को पढ़ता है, बात समझो, ये कर्म कारक है। भैया पुस्तक से पढ़ता है। हाँ अब पुस्तक से पढ़ता है, ये करण कारक होगा। सर अगर मान लीजिए ना खो दिया हो, हाँ। से दिया हो, तो क्या लिखेगा? आपने को निकालना पड़ेगा कि कौन सा सेंस निकलेगा। सर सेंस तो दोनों निकलना है। नहीं, पुस्तक से पढ़ना अलग चीज है। पुस्तक से पढ़ना पहले बात, वाक्य शुद्ध रूप रही है पूर्ण रूप से, क्योंकि पुस्तक पढ़ी ही जाती है। पुस्तक के द्वारा कोई अन्य खेल नहीं होता, केवल पढ़ाई होती है। पुस्तक को पढ़ना, मान लीजिए पुस्तक है, इसको मैं पढ़ रहा हूँ, ये अलग बात है, लेकिन पुस्तक से पढ़ना, क्या पुस्तक के अलावा कोई अन्य साधन से पढ़ी जा सकती है कोई चीजें? मेरी बात समझो, पुस्तक के अलावा भी कोई ऐसी चीज पढ़ी जाती हो? अब आप समझ गई बात को? बैठिए। अपादन तुम क्यों पढ़ोगे, तुम लड़की हो? मेरा क्या नाम है? अदिति। चलो सर संप्रदान के बाद अपादान होगा ना? बोलो। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग, इनकी परिभाषा ध्यान सुनिएगा, फिर से बोली तो। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने, दूर होने, डरने, सीखने, तुलना आदि का बोध होता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति से है। बस बैठ जाइए। तुमको समझ में आया कि नहीं? तुम्हारा प्रश्न ये था कि राम भैया क्या, भैया पुस्तक से पढ़ता है, तो आप जरा अपने दिमाग में ये फील करिए कि पुस्तक के अलावा भी किसी वस्तु से पढ़ाई होती है? नहीं।
भाई अब चीजें ऑनलाइन आ गई हैं, लेकिन ये अल्टरनेट है। वास्तविक सत्य क्या है कि पुस्तक केवल पढ़ने के लिए, तो भैया पुस्तक को पढ़ता है तो शुद्ध वाक्य, लेकिन पुस्तक से पढ़ता है, मैंने इसके अलावा भी किसी और चीज से पढ़ता था क्या? बात समझ में आई ना? अब क्लियर हो गई ना बात? चलिए अब इनका देखिए, इनकी परिभाषा क्या थी कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने में तुलना करने इत्यादि का बोध हो। मान लीजिए ये पेन है, ठीक है, अब इस पेन में कैप लगी, इसको ढक्कन बोलते हैं, बोलते हैं ना। अब इस ढक्कन को मान लीजिए मैंने इस पेन से अलग किया और इसको मैंने से फेंक दिया, मतलब इस पेन से अभी ढक्कन दोबारा जुड़ नहीं पाएगी क्योंकि है नहीं। या पेड़ से अगर पत्ता गिर गया तो कोई विकल्प है कि पत्ता वापस जाके पेड़ में जुड़ जाए? नहीं जुड़ेगी। तो यहां चीज एक दूसरे से अलग हो गई। आप घर से स्कूल आए हुए हैं, तो क्या आप यहां से अभी घर जा सकते हैं? तत्काल समय तो नहीं जा सकते, मतलब आप घर से अलग हो गए। ये क्या है? अपादान कारक। समझ गए? इसमें एक और चीज है तुलना करने की। बड़ा बात नहीं, बिल्कुल बात नहीं। इसमें एक और चीज है तुलना कर। तुलना वाला कौन पढ़ेगा? ए और कौन है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। ए नाम है, क्या नाम है? अच्छा चलो, किताब नहीं है, शाबाश, किताब दो भाई। तुलना वाला पढ़िए। अच्छा एक मिनट, अपादान का ये समझ आएगा कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु के, हाँ बताओ। हाँ देखो, रमेश घर से निकलता है, तो मतलब कहीं ना कहीं घर से अलग हो गया ना, बस। हाँ, क्योंकि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग निकलना एक क्रिया है ना, अलग हो गया रमेश ने घर से। चलिए तुलना नीचे दिया होगा, पढ़िए तुलना वाला, पढ़ो। अपादान पढ़िए ना, संबंध में कहाँ चले गए? जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, हाँ, वह साफ से डर गई। हाँ, सुनीता अनीता से सुंदर है। बस रुक जाइए, ये तुलना वाली बात आ गई। सुनीता अनीता से सुंदर है। हम तुलना पर बात करेंगे कि आपकी परिभाषा में क्या है, लिखिए तुलना। सुनीता अनीता से क्या है? सुंदर। देखो क्या जोर से बोले, सुंदर। ठीक, अब देखिए सही तो है सर डॉट नहीं, सर बिंदी नहीं लगाया। बिंदी लगी है सर दिख नहीं रही है। सामने से दिख रही है सर, साइड से। सर बहुत बड़ी। अब ठीक, चलो। सुनीता अनीता से सुंदर है, अपादान किस अर्थ में होगा? तुलना के अर्थ में। देखिए सुनीता अलग अनीता अलग, बोलिए, तभी तो सुंदरता झलक रही है। सुनीता अनीता से सुंदर क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, बोलिए। अगर अलग न होती तो जैसे अगर आप कहें कि क्रिस गेल डेवन ब्रावो से सुंदर है, हैंडसम होगा ना उस जगह पे, सर सुंदर नहीं होगा। क्लियर हो गई बात? बेटा ऑनलाइन किसी कोई दिक्कत? समझ आ रहा है ना? जहां नहीं समझ आएगा तुरंत बोलना। आवाज ना करो, बात यहां तक जा रही है। चलो अगला कौन सा है? रुक जाओ, ऑनलाइन जरा पढ़ो, अगला कौन सा होगा? सुमित, संबंध कारक। इसकी परिभाषा क्या है, जरा पढ़ो तो। परिभाषा पढ़िए। सर्वनाम के सिद्ध रूप से उसका दूसरे संख्या सर्वनाम के साथ संबंध का ज्ञान और उसे संबंध कारक कहते हैं। वेरी गुड।
परिभाषा कहते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बताया जाए। संज्ञा या सर्वनाम, देखिए समझिए, एक संज्ञा या सर्वनाम हम यहां लिख देते हैं, समझ रहे हैं बच्चा? बोलिए। परिभाषा कह रही कि एक संज्ञा या सर्वनाम का किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध। बोलिए। इसका इससे माने सुनीता का अनीता से। सुनीता भी संज्ञा है, अनीता भी संज्ञा है। बोलिए। बैट का बॉल से, बैट भी संज्ञा है। क्यों संज्ञा है जरा बता दो तो। सर वो नाम वस्तु है। क्लियर? अब बात समझ में आ गई? अब हम जैसे क्या कहें कि यह मेरा पेन है, यह भी तो संज्ञा है, सॉरी सर्वनाम है। बोलिए। बता रहे, वही तो हम बताने चाह रहे हैं कि एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो संबंध होता है उसे संज्ञा सर्वनाम, उसे क्या कहते हैं? संबंध कारक कहते हैं। ठीक है, ले जाओ। अब सर्वनाम, और क्या हम सर्वनाम कह दिए, यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है। अब देखिए इसमें ये भी सर्वनाम, ये भी सर्वनाम, ये भी सर्वनाम और ठीक है, और इसका संबंध इससे है। बोलिए हाँ। क्योंकि अगर इससे संबंध न होता तो शायद इनका पता नहीं होता। अगर केवल हम कह दें कि यह पेन है, समझिए सर्वनामिक विशेषण वाले ध्यान देना विशेष रूप से। क्या है? कैप लेके आओ, कैप खोजो उधर है। अरे कैप होगा, गई वहां, कहाँ गायब हो जाएगी? देखो यह पेन है, ठीक है। अब यह मेरा पेन है, इसमें एक सर्वनाम या दूसरा सर्वनाम क्या है? मेरा। तो कहीं न कहीं यह मेरा से संबंध रख रहा है। बात समझ में आ गई? किसी कोई दिक्कत? सर इसमें लेकिन चिन्ह नहीं है ना। हाँ वही तो। नहीं, संबंध कारक क्या होता है? का, की, के, में, मैं, पर, नहीं यही है सर। का, की, के, सॉरी हाँ, अधिक, हाँ का, की, के। ठीक, अब चिन्ह इसमें नहीं है तो मत लगाओ, क्या दिक्कत है? सर आज आपका ढक्कन खोल जाएगा। ढक्कन पेन से अलग अब खोज के लाना भी आपको है। तुम्हारे बेंच के नीचे फेंकी। सर आपने फेंका किस पे था? उसी पर। सर लग जाता तो सर का ढक्कन क्या हो गया? मैं अपना वाला दे दूं? क्यों अपना वाला दे दोगे? सर खो गई। वही नीचे है, खोजो। अरे नीचे होगी। कहाँ जाएगी? सीधी सीधी बात है। अगला कौन सा है? सर आपके ढक्कन के लिए 3 लोग और शामिल हो गए। 10 लोग शामिल हो जाएंगे अच्छा, अधिकरण कारक। सर मिल गया। इसकी परिभाषा क्या हुई? कौन पढ़ेगा? सर मैं पढ़ो पढ़ो। हाँ बताओ बताओ। शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। बहुत सही, बैठ जाओ। देखो तो अगर कोई वाक्य है तो उस वाक्य में कर्ता कर्म क्रिया होगी। इन्होंने परिभाषा के रूप में यह बताया कि जहां क्रिया का कुछ न कुछ आधार होगा। ठीक है, इसलिए संस्कृत में इसका जो सूत्र होता है उसका नाम होता है आधारो अधिकरण। संस्कृत में इसका क्या सूत्र होता है? आधारो अधिकरण। अधिकरण कारक में आधार होता है। ठीक, कोई को बोलो बेटा, तो उदाहरण बोलो तो। जैसे मैं पर है, जैसे मैं पर है। मैं पर, ये तो इसका चिन्ह हो गया ना। चिड़िया कमरे में बंद है। सर पेड़ पर फल लगे हैं। गिलास मेज पर रखा है। हाँ, गिलास मेज पर रखा है। बात समझिए, गिलास मेज पर क्या है? रखा है। ठीक है,
अब बड़ा ध्यान से बात समझो, गिलास संज्ञा है, रखना क्या है, क्रिया है। और क्रिया का आधार क्या है? समझ गए? यस सर। मतलब ये जो गिलास है इसका आधार क्या है? मेज पर, तभी तो क्रिया हुई कि रखी गई है। भाई क्रिया कब होगी? जिसका आधार मिलेगा तभी तो काम होगा। बोलिए। लेकिन इसमें क्रिया क्या है? क्रिया का आधार क्या है? मेज पर। क्लियर? अब कौन सा कार्य हो गया ना? संबोधन जिसको बुलाने के लिए प्रयोग किया जाए। बैठ जाओ। अच्छा, हाँ बताओ। अपदान कारक जैसे बोला सर मैंने, रमेश घर से निकल रहा है। हाँ। तो रमेश को घर के अंदर से कौन निकाल नहीं घर नहीं, वो देखो पहले तो अलग हो रहा है ना, अलगाव की जहाँ स्थिति होगी वहां पे कौन सा कारक होगा? अपादान। चलिए, अच्छा अब किसी कोई हाँ कारक पूरा पढ़ लीजिए। कारक इंपॉर्टेंट है। कारक से कम 8 से 9 नंबर के प्रश्न हो सकते हैं। 8 से 9? हाँ 40 नंबर में से, अरे सुनो, 5 नंबर अपठित कर ध्यान से ले लेगा। हाँ सर। सर निबंध 5 देखो 5 नंबर आपका ले लेगा। एक मिनट बेटा, 5 नंबर आपका अपठित कर ध्यान से ले लेगा। यस सर। बोलिए। और बचता कितना? अब 15 नंबर से मान लीजिए आपका ले लेगा कौन सा? किताब वाला वसंत ले लेगा। हाँ 15 5 20। 5 नंबर को ले लेगा निबंध। सर कितने पैराग्राफ लिखेंगे निबंध में? हाँ? 4। निबंध में 3। और मान लीजिए क्या होगा? अब बाकी कितना बचा? 25। 15 और बचा, ये कहा जाएगा व्याकरण में। तो मान के चलो कम से कम 6 नंबर तो कारक लेके आएगा, और 4 नंबर लेके आएगा क्या? विशेषण। ज्यादा लेके आ सकता है। और 5 नंबर में सब लोग रहेंगे। सर्वनाम, ये भी कम से कम 3 से 4 नंबर में आएंगे। समझ गया ना? ये मैं आपको एक आउटलाइन, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो जाए कम भी हो जाए, लेकिन ये मोटी मोटा समझ के रखिए कि जो जो सेक्शन 6 नंबर कवर करता हो, अगर आप कारक पूरा हुआ आपका 6 नंबर फिक्स हो गया, ये मान लीजिए। सर्वनाम की परिभाषा है तो दो कम से कम मान के चलो कि परिभाषा और भाषा मिला करके 5 नंबर कवर करेगा ये। निबंध में अच्छा लिख दिए तो 5 में 5 मिलेगा, बुरा लिखे तो 5 में 1 मिलेगा, 0 तो मिलना नहीं है। हाँ नहीं लिखोगे तो 0 मिलेगा। तो स्पेलिंग मिस्टेक कितने मार्क्स कटेंगे? बेटा वो हम अब डिसाइड करेंगे बाद में। बिल्कुल बिल्कुल भाई, भाषा में लिखावट ही तो मान्य है। अब आपकी हैंडराइटिंग को समझ में ही नहीं आ रही है, हम नंबर कहाँ देंगे? सर एक्स्ट्रा मार्क्स कहाँ मिल जाएंगे? हैं? एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? सर अगर 40 मिल गए आए? 40 मिल गए तो सर 40 उन्हीं से तो मिलेगी, तब यहाँ आपको पूरा 5 मिलेगा, और वहाँ पूरा 5 हैंडराइटिंग से ही मिलेगा। 5 नंबर हैंडराइटिंग के? यहाँ पूरा 5। काटोगे चाहे गलती ना हो। हाँ सर। क्या बेटा? सर गलती ना हो चाहे तब भी आप गलती करोगे ही बेटा, हमको 100% विश्वास है। ऐसे लैंग्वेज में तो कभी फुल मिलता ही नहीं तो। हाँ सर लैंग्वेज में ओहो, हमसे अगर 39 भी मिल जाए या 38 भी मिल जाए तो क्या बुराई है? नहीं सर, मैं कह रहा हूँ फुल तो नहीं मिल सकता। नहीं फुल नहीं मिल सकता। सर अगर मिल गया तो? अरे नहीं मिल सकता। तुम्हारा सौभाग्य होगा फिर। सर जानबूझ के काटे। क्यों जानबूझ से काटेंगे? आप एक बच्ची थी पहले यहाँ पढ़ती थी, मुझे याद नहीं है, उत्कर्षी पाल। वो बेटा उसकी कॉपी हम लोग कभी देखे थे? उसको लिखने का तरीका पता था, कैसे लिखी जाती है कॉपियां, और राइटिंग तो भाई पूछिए मत। और उसके पीछे मैंने रीजन देखा उसका, उसके मैंने पेरेंट्स से बात की तो उन्होंने बताया कि हम लोग को बताया कि इसको डेली कम से कम 5 पेज लिखवाइए, और वो डेली 5 पेज लिखकर मुझे दिखाती थी डेली। उसके अंदर ललक थी पढ़ने की, लगन थी पढ़ने की, वो पढ़ाई को बोझ नहीं समझती थी। समझ गया ना? हम और आप पढ़ाई को बोझ समझते हैं।